मेहता का उल्टा चश्मा। एक मिनट में मैं बताता हूँ ना। एक्सक्यूज मी, प्लीज। आइए, बहुत आसान है। देखिए पासवर्ड है, मैं बताता हूँ। करिए। मेहता साहब ने बचा लिया। सच सच। अरे यहाँ तो बहुत सारे नेटवर्क हैं। हाँ पॉसिबल है ना, सोसाइटी इतनी बड़ी है, बहुत सारे लोग रहते हैं। वो वीडियो ट्यूशन क्लासेस, उनका ऑनलाइन क्लासेस होता है तो ऑन किया होगा ऐसे सब। कई लोगों ने किया होगा ऐसे। लो सब चले भी गए। चले गए चले गए। लेकिन मेरा मेहता ये आ रहा है बस, है ना। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, मैं पासवर्ड देता हूँ। ये पासवर्ड देता हूँ, डालिए, फिर सीधा हॉटस्पॉट से आपका शुरू हो जाएगा नेटवर्क। ओके, अब फिर ट्रांसफर कर लीजिएगा पैसा। ये आ गया नेटवर्क आ गया। बस अब 2 मिनट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उससे एग्रीमेंट छीन के मैं फाड़ दूंगा। ये गाड़ी, ये तो भोगीलाल की गाड़ी है। ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भोगीलाल जी सेठ जी को 50 लाख का पेमेंट देने आए हो? ऐसा ही होगा। और क्या कारण हो सकता है? वाह, ये तो सुबह सुबह मस्त गुड न्यूज मिल गई। Congratulations and celebration, सेठ जी को भोगीलाल जी ने पैसे दे दिए। Congratulations and celebration, सेठ जी को भोगीलाल जी ने पैसे दे दिए। Congratulations and celebration, भोगीलाल जी ने सेठ जी का पेमेंट कर दिया। Congratulations and celebration, भोगीलाल जी ने सेठ जी का पेमेंट कर दिया। नमस्ते भोगीलाल जी। अरे ये बागा कहाँ से आ गया? मला काय माहित? अरे आगा तुम? लगता है भोगीलाल ने बागा भाई को पहचान लिया। अरे बाप रे, तुम्हें तो हमारा प्लान खुल जाएगा और भोगीलाल गुस्सा हो जाएगा और सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। खुदाई जी अबे। अरे भोगीलाल जी, ध्यान पहचान बाद में करना, पहले फटाफट पेमेंट कर दीजिए ना। एक मिनट सुंदर। आगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भोगीलाल जी, आप सेठ जी के घर पे क्या कर रहे हो? सेठ जी का घर? सेठ जी का पेमेंट देने आए हो नहीं? ओ भाई साहब, कौन सेठ जी? ये कोई सेठ जी का घर नहीं है, आप शायद किसी गलत घर में आ गए। अरे भाई, यहाँ पे कोई सेठ जी नहीं रहते हैं। जाओ 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 जाओ। ये आप लोग क्या बोल रहे हो? अरे हाँ, समझत का नहीं। देखो बेटा, देखो, यहाँ तुम्हारा कोई सेठ जी नहीं रहता है। यहाँ सिर्फ मैं रहता हूँ, सिर्फ मैं अकेला। हाँ, हम किसी सेठ जी को नहीं जानते हैं भाई साहब, और ना हम आपको जानते हैं। हाँ। जाइए, आप जाइए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ मेहता साहब। ये नेम प्लेट, दादा जी, नेम प्लेट। ये भोगीलाल जी भी नीचे मेरी नेम प्लेट देखी कंपाउंड में, आप भी पहचान गए थे ना कि मैं मेहता हूँ, वैसे ही थे। इन्होंने नेम प्लेट देखी और पहचान गए। जाइए, आप जाइए भाई साहब, आप जाइए। जी जाओ। एक मिनट रुको बागा। नहीं, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। बाय। अरे एक मिनट, अरे सुनिए, मुझे जाना है, ऐसा मत कीजिए। अरे रमेश, सुरेश, मेरी बात सुनो। अरे ऐसे आप किसी को ऐसा टिंगा टोली नहीं कर सकते। छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं भोगीलाल जी?
भोगीलाल जी, एक बुजुर्ग के घर में इस तरह से हिंसा ठीक बात नहीं है। हाँ बीड़े ट्यूशन क्लासेस, ऐसा लग रहा है 1-2 दिन पहले किसी बीड़े से मिला हूँ। ये कौन है? ये मेरा पोता है टिपेंद्र जय मतलब जितेंद्र, टिपेंद्र जितेंद्र गड़ा। ऐसे क्या बिजनेस है आपके बेटे का? उसकी दुकान है गड़ा ज्वेलर्स। किचन में कोई और भी है क्या? बिल्ली। हाँ बिल्ली। हाँ फिर कोई आवाज आई? वहाँ पे मेरा पालतू कुत्ता है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। भागा, ये तुम्हें नहीं जानते पर मैं तो तुम्हें जानता हूँ ना। देखिए मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। तुम्हें तुम्हारे सेठ जी के घर जाना है ना? हाँ तुम्हारे सेठ जी वो कौड़ीमल, राइट? हाँ वही है कोडीमल। झूठ! तुम्हारे सेठ जी कौड़ीमल नहीं, बल्कि तुम जेठालाल के यहाँ काम करते। जेठालाल के यहाँ काम करते। हाँ वो शायद बाजू में रहते हैं, मैं जाता हूँ। अच्छा, बाजू में रहते तो यहाँ कैसे आ गए तुम? वो गलती से मैं रास्ता भूल गया। पेमेंट लेना तो तुम्हें याद रहता है। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाले जेठालाल का घर है ना? जेठालाल से सच पता चल गया है, कुछ करो अभी। क्या करूं? नहीं भोगीलाल जी, आपकी कोई गलतफहमी हो रही है। सब अच्छे हैं। अब अंदर चलें? हाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आइए। सुंदर, तुम जिस स्कूल के स्टूडेंट हो ना, मैं वहां का हेडमास्टर हूं। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाले जेठालाल का घर है और बाहर दरवाजे पे उसके नाम की नेम प्लेट लगी हुई है। नेम प्लेट? फूल के ठीक है साहब, जरा जाइए, नेम प्लेट चेक कीजिए। पीके साहब आप रहने दीजिए, मैं जाके चेक कर लेता हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगे। ठीक है मैं जाता हूँ, मैं देख कर। कोई नहीं जाएगा। ठीक है वकील साहब, कोई नहीं जाएगा, यही रहिए। पीके साहब आप जाइए, नेम प्लेट चेक कीजिए। ठीक है। नेम प्लेट तो आपको निकालनी थी ना? मैंने तो कोमल भाभी को बोला था। मैंने माधवी भाभी को बोला था। हाँ नहीं बरोबर है, मुझे बोला था, लेकिन इन्होंने मुझे बोला कि मैं कर लूंगी, इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने? हाँ सॉरी। ये जेठालाल गड़ा का ही घर है। हो गया कल्याण, उसको सब पता चल गया। पैसे तो गए, अभी जमीन भी गई। वो जेठा भरा, वो ऐसे कैसे जमीन जाएगी हाथ से? और मैं तो कहता हूँ बाहर चल के भोगीलाल पे हल्ला बोल देते हैं। सही बात है। तो आर्या पार करना ही पड़ेगा। आज तो भोगीलाल तभी घर जाएगा जब वो पैसे देगा। अरे चुप ना। हाँ भोगीलाल, हाँ ये मेरा घर है भोगीलाल। जेठालाल चंपकलाल गड़ा का घर, गड़ा का घर, गड़ा का घर, गड़ा का घर, गड़ा का घर। और ये परम पूज्य चंपकलाल जी गड़ा जी जो है वो मेरा बापू जी है। और जो जमीन का सौदा करने तुम यहाँ आए हो ना, वो जमीन मेरे पुरखों की है। और जो जमीन का सौदा करवा रहा है वो सुंदर मेरा साला है। बोल क्या कर लेगा तू? ओ, तो जेठालाल तुम्हारे जीजाजी हैं। अब मुझे समझ में आया कि ये सारा नाटक था। हाँ? मतलब पहले तुमने धोखे से मुझे यहाँ बुलाया और उसके बाद मीठी मीठी बातें करके मुझसे पैसा ट्रांसफर कराने वाले थे। और एक बार मैं पैसा ट्रांसफर कर देता तो तुम एग्रीमेंट फाड़ देते।
क्यों? यही प्लान था ना? हाँ? हाँ हाँ यही प्लान था। हाँ, ये सिर्फ सुंदर का नहीं, हम सब का प्लान था। मतलब बाप, बेटा, साला और ये सब पड़ोसी मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। मेरे साथ तुम लोगों ने जो खेल खेला है ना, खेल तो ऊपर वाले ने खेला है भोगीलाल। हम तो हमारा धंधा बचाने के लिए हमारे पुरखों की जमीन बेचने जा रहे थे, लेकिन देख उस जमीन का खरीदार तू निकला, और अच्छा हुआ कि उस जमीन का खरीदार तू निकला। इसी बहाने तेरा झूठ तो पकड़ा गया। भोगीलाल, ऊपर वाला भी यही चाहता है कि तुम्हारा एक घिनौना रूप पूरी दुनिया के सामने आए। पर क्या फायदा? आप सबका ये प्लान तो टाइफिस हो गया। नहीं भोगीलाल नहीं, न प्लान टाइफिस हुआ है न प्लान फेल हुआ है। हम लोगों ने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया और तुम्हारा पर्दाफाश हो गया। भोगीलाल, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने झूठे निकलोगे। कल तुम कह रहे थे मेरे पास 50 रुपए तक नहीं है, और आज तुम यहाँ 50 लाख एडवांस देने आ गए। एक ही दिन में कहां से आ गए इतने सारे पैसे? बोल बोल भोगीलाल, बताओ बताओ बोल भोगीलाल जी। अरे ये क्या बताएगा? इसके पास बताने के लिए कोई बहाना ही नहीं बचा है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है भोगीलाल। खेल मेरा नहीं, बल्कि तुम लोगों का खत्म हो गया है। जेठालाल, अब मैं तुम्हें तुम्हारे 50 लाख भी नहीं दूंगा, और ये साइन किया हुआ एग्रीमेंट भी लेके चला जाऊंगा। अरे भोगीलाल, अभी तक तुम यहाँ से तभी जा पाओगे जब तुम मुझे मेरे 50 लाख दे चुके होंगे। उसके पहले तो कोई भी यहाँ से तुम्हें हिलने तक नहीं देगा। क्यों दोस्तों? कैसे जाने नहीं दोगे? मेरे बॉडीगार्ड देखें, रमेश सुरेश। यस सर। बेवकूफ, उसे छोड़ो, मेरे लिए रास्ता क्लियर करो। ओके सर। छोड़ो मत। छोड़ो। वेरी गुड रमेश सुरेश। शाबाश शाबाश शाबाश। और तुझे फिक्र ना करो, इन दोनों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं भी थोड़ा। रोशन भाभी हुआ। लस्सी रोशन कुर्सी ला। बहुत बड़ा धोखा। मेरी आंखें। शाबाश महिला मंडल। बंद छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। कस के बंद, कस के। मेरी आंखें जल रही है। छोड़ो। वेरी गुड। आप लोग इतने सभ्य होकर ऐसे असभ्य काम मत करो प्लीज। अपने गिरेबान में झांक कर देखो ये वकील,
एक वकील होकर तुम ऐसे बेईमान इंसान का साथ देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखा ना भोगीलाल, सीधे सीधे मेरे 50 लाख देते हो, वरना तुम्हारी हालत भी है तुम्हारे बॉडीगार्ड जैसी कर देंगे। अब क्यों दोस्तों? तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जमीन के पेपर मेरे पास है। अरे अकाउंटेंट साहब, ओ अकाउंटेंट साहब, क्यों मेहनत कर रहे हो? ये वही है, मेहनत मत करो। चलिए तो मैं चलता हूँ। मेहता साहब छीन लो कागज। सुनिए, हाँ? इसके पास तो पिस्तौल है। मैं अपनी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड रखता हूँ, तो पिस्तौल भी रख सकता हूँ। ओए भोगीलाल, तू शेर को पिस्तौल से डराता है? टोपी जा वो सच्ची की गाने। शेर का शिकार हो जाएगा। ओए छाड़ मैनू सुंदर। ए भोगीलाल, तू व्यापारी है कि गुंडा? चाचा जी, वैसे हूं तो मैं व्यापारी, तो क्या करूं, आप जैसे लोग मुझे गुंडा बनने पे मजबूर कर देते हैं। भोगीलाल, तुमको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भोगीलाल? हाँ, सर से सीधा भोगीलाल? सुंदर, तुझे भी देख लूंगा मैं। तेरे ये भोगीलाल बोलना ना तुझे कितने लाख का पड़ेगा, देखना तो। चलो साइड में आ जाओ साहब। बाबूजी आइए। चलो कविता जी, एक्सक्यूज मी, साइड में, और पीछे। हाँ, वेरी गुड, कोई होशियारी नहीं है। पीछे, हाँ, वेरी गुड। अब जमीन भी नहीं मिलेगी और 50 लाख भी नहीं मिलेंगे। देखता हूं कौन लेता है। ठीक है साहब। हमें तो खोलो। अब ये लोग अंदर रहेंगे और हम लोग फुर हो जाएंगे। हो गया बंटाधार, गई भैंस पानी में। जिसका डर था वही हुआ। हमारी हालत वो हो गई कि हाथ को आया मुंह न लगा। भाई भोगीलाल पैसे ट्रांसफर कर ही रहा था कि बाघा ने आके सब भांडा फोड़ दिया। हमारा भांडा फूट गया और भोगीलाल हमें बंद करके भाग गया है। भोगीलाल सिर्फ हमें ही बंद करके नहीं भागा है, उसने जेठालाल के किस्मत का ताला बंद कर दिया, कुंडी लगा दी ऊपर। अब कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि जमीन के कागज भोगीलाल के पास है। अब क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीन भी हाथ से गई और 50 लाख रुपए भी नहीं देगा, या फिर कोई आशा की किरण जगेगी और हमारा ये काम होगा, जेठालाल को पैसे मिलेंगे। पता नहीं क्या होगा। रोमांच अपने चरम पे है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अब ये लोग अंदर रहेंगे और हम लोग फुर हो जाएंगे। जमीन के सारे पेपर्स मेरे पास हैं। अब जेठालाल की जमीन भी गई और पैसे भी गए। भोगीलाल जी, भगवान ने भलाई की शुरुआत आपसे कर दी। इन लोगों ने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की ना, अब देखना मैं उल्टा इन पे पुलिस केस ठोक देता हूँ। हेलो, इंस्पेक्टर चालू पांडे ही है। इंस्पेक्टर साहब, मैं रॉयल होटल का मालिक भोगीलाल बोल रहा हूँ और इस वक्त मैं गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहा हूँ। वो पाउडर गली वाली गोकुलधाम सोसाइटी? हाँ, वही। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए।
गोकुलधाम वासियों ने मुझ पे हमला कर दिया है। गोकुलधाम वालों ने तुम पर हमला किया? हाँ। तुम सच बोल रहे हो ना? देखो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और जरा सा भी झूठ बोलोगे ना तो पड़ेंगे डंडे। दरवाजा तोड़ा हमारा नया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, इन लोगों ने मेरे गार्ड को भी बंदी बना लिया है। पर उन्होंने ऐसा किया क्यों? इंस्पेक्टर साहब, यहाँ जो जेठालाल रहता है ना, उसने अपनी जमीन के सौदे के लिए धोखे से मुझे अपने घर बुलाया और मेरे पास से जबरदस्ती पैसे निकलवाने चाहे। खड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जेठालाल, उसकी इतनी हिम्मत? हाँ। उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? और तो और, जब मैंने पैसे देने के लिए मना किया तो जेठालाल ने सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर मुझ पे हमला किया। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया गोकुलधाम वालों को? इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी आ जाइए, मेरी जान को खतरा है। ओहो, रिलैक्स रिलैक्स, हम अभी पहुंच रहे हैं। ओके, गोकुलधाम, गोकुलधाम। भाई भगवान सबका भला करे। शुरुआत आपसे करे। काम करते हैं, रुक काम करते हैं, बालकनी में जाते हैं, सोसाइटी में कोई ना कोई होगा, उसको बोलते भोगीलाल को पकड़ के रखो। सोसाइटी में रुकना ठीक नहीं, हम लोग पुलिस आएगी उसके बाद आएंगे। जल्दी चलो। भोगीलाल, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। भोगीलाल से पंगा ले रहे थे, अब तुम्हारी आंखों के सामने से निकल जाऊंगा और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जमीन भी गई और तुम्हारे पैसे भी। कुछ करो यार। मैं अब्दुल को फोन करता हूँ, बोल देता हूँ कि मेन गेट बंद कर दे या कि भागने ना पाए। जल्दी जल्दी। हेलो, इसका फोन ही नहीं लग रहा है, नेटवर्क ही नहीं है यार, कुछ करो यार। दरवाजा तोड़ते, चलो। यार रुकना ठीक नहीं, जल्दी चलो। चलो चलिए। चाबी कहाँ गई? कहीं गिर तो नहीं गई? नहीं, मैं जब निकला तो कार की चाबी मैंने जेब में रखी थी। तोड़ दे, दरवाजा तोड़ दे, तोड़ना ही पड़ेगा। बिल्ली मास्टर, कंपाउंड में कोई नहीं है? कोई नहीं है चाचा जी, कोई नहीं है। जल्दी कीजिए, नहीं तो कोई आ जाएगा। मिल गई। जल्दी चलो। सॉरी। देखो तोड़ना है भाई, हमें नहीं। हाँ। मैंने क्या किया? मैंने को धक्का मारा, दरवाजे को धक्का मारना है। वो तू ऐसे आया ना हम पे, तो हम जरा बच रहे थे, बाकी कुछ नहीं। सॉरी। नहीं, उसको यार, मेहता साहब क्या कर रहे हो? अरे मेरे को क्या बोल रहे हो? धक्का मारा उसको। अरे क्या हुआ? टायर पंचर है। यहाँ के भी दोनों टायर पंचर हैं। ये सोसाइटी में से ही किसी का काम है। अरे अब क्या करेंगे भोगीलाल जी? करना क्या है, फटाफट चलो, भागो, ऐसे कार बाद में ले लेंगे। हाँ। तो यारो, ये तो बहुत मजबूत दरवाजा है। चाचा जी, कहीं ये साग का लकड़ा तो नहीं? हाँ, साग का लकड़ा है। साग का लकड़ा? हाँ। अरे बाप रे, फिर तो बहुत महंगा होता है साग का लकड़ा। आज के जमाने में उसका भाव कम से कम 7 से 8 हजार रुपया घन फुट है। अरे भाई भिड़े, कौन से जमाने में है तू? 7-8 हजार नहीं, 10 हजार से ऊपर का भाव। अरे क्या चर्चा कर रहे हो तुम दोनों? यहाँ मेरे 50 लाख और करोड़ की जमीन फंसी हुई है। 7,000, 10,000, और तू दरवाजा तोड़। ताला लगा दिया इन लोगों ने। अरे अब क्या करेंगे, फंस गए। अरे सोनी भाई, आप थके हो तो साइड में आ जाओ, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं सुंदर ब्रा, इस दरवाजे में कोई हाथ नहीं लाएगा। इस दरवाजे को सिर्फ मैं तोड़ूंगा, मैं। भोगीलाल अंकल।
रास्ते छोड़। पीछे कोई पकड़ 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 ये हो गया। बच्चों छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? बेटा छोड़ दो प्लीज, प्लीज छोड़ दो। अरे अंकल, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ? अभी तो आपकी खातिरदारी करना भी बाकी है। और सेवा भी। ये सेवा है। छोड़ो, मैं छोड़ो छोड़ो। अंकल कुछ बोला आपने? वो सुनाई नहीं दिया। हाँ बेटा, इन्होंने ये कहा कि हमें छोड़ दो प्लीज। अरे जल्दबाजी किस बात की अंकल, जाने देंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो फ्रेंड्स, सबको बता के आते हैं। कहाँ जा रहे हो? हेलो, अरे बेटा छोड़ दो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो ना, केस कर दूंगा। केस कर दूंगा। मैं देख लूंगा तुम सबको। हाँ हेलो, देखो। खोल छोटी खोलो, चला जाएगा यार। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। हाँ करेगा करेगा। अरे नाचना बंद करो टप्पू। और पहले ये बताओ तुम लोग नाच क्यों रहे हो? अरे भोगीलाल हमारे जमीन का कागज लेके भाग गया, उसको ढूंढो, उसको रोको। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो? टप्पू सेना के होते हुए भाग ही नहीं सकते। हमने उनको बंदी बना कर रखा है। अरे वाह, अच्छा गार्डन में। रस्सी खोलने की ट्राई मत करो। पुलिस हमें ऐसा बंदा देखेगी तो हमारा केस स्ट्रांग होगा। मैं पुलिस से कहूंगा कि इंस्पेक्टर साहब, देखिए इन लोगों ने मेरे बॉडीगार्ड पे मिर्ची डाली और हमें ऐसे बांधकर हमसे जबरदस्ती पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह भोगीलाल जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इससे तो हमारा केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सोचा करो, लेकिन तुम हो या मैं? बापूजी। तो मैं शाबाश शाबाश टप्पू सेना, शाबाश। टप्पू सेना। थैंक यू सुंदर मामा। और भोगीलाल, क्या हालचाल? मजा आ रहा है ना? ये तो हिल ही नहीं रहा, यही हिल रहा है। क्या थी हले? छेद जाडी चामड़ी नो। हाँ। और नहीं मजा आ रहा है तो अभी मजा दिलाते ढोंगी लाल। क्या बात कर रहे हो सोडी जेठालाल? मजा क्यों नहीं आ रहा भाई? इनकी शक्ल देखो, हमारी मेहमान नवाजी का क्या लुत्फ उठा रहे हैं ये। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। मजा तो मैं तुम सब लोगों को चखाने वाला हूं। तुम लोग जानते नहीं मुझे बांधकर तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर ली है। ओहो, देखो तो इन मासूम को, खुद ने बंदूक की नोक पे हम सबको बंद कर दिया तो वो गलती नहीं है, और हमने बंद कर दिया तो गलती हो गई। तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी। वाह, देखो भोगीलाल, मैंने बोला था ना,
जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। मैं यहाँ से जाऊंगा जेठालाल, और तुम सबको सबक सिखा के जाऊंगा। ओहो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रस्सी किधर जल गया? यार भिड़े ने कहावत बोली, मतलब इनका खेल खत्म हो गया है, लेकिन हेकड़ी नहीं गई अभी तक। हेकड़ी तो तुम सबकी जाएगी जब पुलिस यहाँ आएगी। मैंने पुलिस को यहाँ बुला लिया है। अच्छा तो भोगीलाल भाई तूने ये एक अच्छा काम किया, क्योंकि हम लोग भी पुलिस को बुलाने ही वाले थे। और जब तक पुलिस आती है तब तक चलो हम अपना हिसाब किताब कर लेते हैं। हाँ? तो जरा कागज देना तो। अरे कैसे दे पाएगा कागज बेचारा, हाथ बंधे हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ, उसमें क्या। नहीं क्या नहीं, चल नटखट। आ गई, हाथ में आ गई। एक आ गया, दूसरा किधर है? अरे दोनों साथ में ही हैं। दोनों साथ में? अच्छा हाँ दोनों। थैंक यू बापू जी। चलो जमीन के कागज आ गए, एग्रीमेंट भी आ गया। अभी सीधी तरीके से मेरे 50 लाख भी दे दो, उससे मैं तुम्हारी भलाई है भोगीलाल। हाँ यस। जेठालाल तुम मुझे सीधे तरीके से यहाँ से जाने दो, इसमें तुम्हारा नहीं तुम सबका भला है। भोगीलाल तुम्हें जाना है ना, एक काम करो, पहले हमारे पैसे दे दो, फिर हम तुम्हें खूब धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। सुंदर, तुमने इन सब के साथ प्लान बना के मुझे फंसाया है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम मुझे पकड़ के रखो। अरे भाई तुम्हारे जैसी पार्टी मुझे फिर कब मिलेगी है? अभी तुम सब लोग हंस रहे हो ना, अभी थोड़ी देर में सब लोग रोगे। अरे जितना रुलाना था वो तुम रुला चुके भोगीलाल। कोरोना का बहाना देके पैसे होने के बावजूद तुमने मुझे पेमेंट नहीं दिया। तुम्हारी वजह से मेरा बरसों का जमा जमाया धंधा बंद करने की नौबत आ गई। अभी रोने की बारी तुम्हारी है भोगीलाल। भोगीलाल जब तक तुम जेठालाल के पैसे नहीं दोगे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जेठालाल पैसे तो अब तुम्हें मिलने से रहे, और रही मुझे छोड़ने की बात, तो तुम लोग खुद से मुझे छोड़ोगे। ओ यारो, ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। इसकी तो अच्छी तरीके से ठोक बजा के खातिरदारी करनी पड़ेगी, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे छोड़ो उसे, मारो मारो मारो, रुक क्यों गए? अभी थोड़ी देर में पुलिस आएगी और मुझे यहाँ से छुड़ा कर लेके जाएगी। तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ नहीं, तुम्हारी बात बराबर। पुलिस आएगी, तुम्हें छुड़ा के ले जाएगी, लेकिन कहाँ ले जाएगी? सीधा पुलिस स्टेशन। क्योंकि मेरा पेमेंट मुझे ना देके मुझे जो मानसिक परेशानी तुमने जो दी है ना, उसके लिए मैं तुम पे केस करूंगा। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। जेठालाल तुम्हारे केस करने से कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे देने से कभी मना किया ही नहीं। उल्टा अब मैं तुम लोगों पे केस करूंगा। तुम लोगों ने मीठी मीठी बात करके मुझे घर बुलाया और मुझे ऐसे बंदी बना के मुझसे पैसे हटने की कोशिश की है? जेठालाल जी, भले ही भोगीलाल जी से तुम्हें उधारी के पैसे लेने हैं,
लेकिन अगर तुम उन्हें इस तरह बंधक बना के डरा धमका के पैसे वसूलते हो ना, तो तुम कानूनी तौर पे मुजरिम हो जाओगे, समझ लो। हाँ, सच लाया कितने छोटे छोटे बोले छे। और इस लोकेशन से मेरे मोबाइल से 50 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, तो इस बात का पक्का सबूत हो जाएगा कि तुम लोगों ने मुझे बंदी बना के मुझसे पैसे लिए हैं। सब के सब फंसोगे फिर। हे भगवान, जितना भगवान को याद करना है कर लो, क्योंकि तुम सब लोग अब जेल जाओगे, जेल। भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे, क्यों पीके? हाँ भोगीलाल जी। अभी पुलिस आएगी और मुझे डराने धमकाने और बंदी बनाने के जुर्म में तुम सबको पकड़ के ले जाएगी, और फिर जेल में जाके तुम सब लोग चक्की पीसोगे, चक्की। और हम लोग बाहर चैन की रोटी खाएंगे। देखना जेठालाल, देखना आगे और क्या क्या होता है। भगवान सबका भला करे पर इसका कभी न करे। खुदाई जी, अरे जवा दो, नहीं तो कुछ उंडी चट्टू ना हो जाए। हाँ, छोड़ दीजिए इनको, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बराबर कह रहे हैं, जाने दो इन्हें, नहीं तो हमें जेल जाना पड़ जाएगा। हाँ, खोल दो इन्हें, हमें जेल नहीं जाना। निकलते मित्रों, बात अब पुलिस के पास पहुंच चुकी है, और आप तो जानते हैं पुलिस सबूत देखती है। अब पुलिस के सामने भोगीलाल के झूठ को झूठ साबित करना, ये हमारे लिए बड़ी परीक्षा की बात होगी। हम कैसे कर पाएंगे, और नहीं कर पाए तो, क्योंकि आप कपटी भोगीलाल को जानते हैं। अगर उसने हमें पुलिस के सामने झूठा साबित कर दिया तो पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे, जमीन भी हाथ से जाएगी, और हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। यानी कि समस्याएं तीन तरफा हो सकती है। लेकिन इन तमाम समस्याओं के सामने क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि इस वक्त हम सभी चिंतित हैं क्या होने वाला है। पुलिस के सामने वो मामला है, आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। वाह वाह भोगीलाल, क्या दिमाग लगाया है तुमने। बहुत शातिर हो भाई तुम, बहुत शातिर। लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। वो तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं। अरे तुम्हारे पास सबूत है तो हमारे पास भी सबूत है। हमने ऊपर कैमरा लगा के सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। पक्का बेलू, रिकॉर्डिंग तैयार है ना? हाँ। तो झलक दिखला दो। तू मोबाइल दिखा भाई, रिकॉर्डिंग है वो। चल चल चल, अरे जल्दी कर। चाचा जी, ये है भोगीलाल जी, भोगीलाल जी, ये है चाचा जी। देख लिया, नाम तो चंपक चाचा का ही है। आपके पास पैसे तो रेडी है ना? हाँ। अब तो सिग्नेचर भी हो गए, पेपर तैयार है, अब तो पैसे ट्रांसफर करा दीजिए। Congratulations and celebrations, भोगीलाल जी ने सेठ जी का पेमेंट कर दिया। हाँ भोगीलाल, ये मेरा घर है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे जमीन के पेपर मेरे पास। ले लो यहाँ से। पीछे। अब बोलो, पुलिस किसे ले जाएगी और कौन जाएगा जेल? हाँ, पुलिस को ये वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाकर हम कहेंगे कि हमने अपने बचाव के लिए तुम्हें बांध कर रखा है, और हमें डराने धमकाने के इल्जाम में हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। समझे वकील साहब? और ये रिकॉर्डिंग से एक मेन बात ये भी साबित हो जाएगी भोगीलाल, कि तुम्हारे पास 50 लाख होने के बावजूद तुमने जानबूझ के मुझे मेरा पेमेंट नहीं दिया, मेरे साथ चीटिंग की। हाँ। अरे बाप रे, फंस गया। अब क्या करोगे भोगीलाल, पैसे दोगे कि नहीं? देखो, तुम लोग मुझसे दुश्मनी करके ठीक नहीं कर रहे हो।
ये दुश्मनी वाली, तुझे शर्म नहीं आती? अरे तूने तो अपने पिताजी और पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। अरे तेरे पिताजी हराम का एक पैसा नहीं लेते थे, और तू देख। चल अभी चुपचाप हमारे पैसे दे दे, उसी में तेरी भलाई है। देखिए भोगीलाल अंकल, आप सीधे सीधे पापा के पैसे वापस कीजिए, वरना मैं अभी के अभी आपका ये वीडियो वायरल करता हूँ। कर दे टप्पू, वीडियो वायरल कर दे। क्या इसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगी ना, तो कानून खुद ब खुद मेरे पैसे इससे दिलवा देंगे। कर दे। हाँ। और साथ में पूरे बचाव में इसकी थू-थू हो जाएगी। कपूरा, वीडियो वायरल कर दे। अरे नहीं, रुको। क्या बोल रहा है? एक मिनट मेहता साहब, वो बोल ही रहा है। एक मिनट। जेठालाल, मुझे खोल दो, मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफर करता हूँ। सच्ची? या फिर ये आपका कोई नया झूठ है? मेरे पिताजी की कसम। ये क्या मानुस है, स्वर्गवासी पिताजी की कसम खा रहा है। वो यारो, ये झूठा है, झूठा। इसने तो अपने बेटे की भी झूठी कसम खाई थी। हाँ निर्लज्ज। वो मेरा बेटा थोड़ी था, वो तो मैंने कसम खाने के लिए किसी की भी फोटो रखी हुई है। हाँ? ओ भाई हो, तुम्हारे ऑफिस में जो पिताजी की फोटो टंगी हुई है वो तुम्हारे असली पिताजी है कि झूठी कसम खाने के लिए किसी की भी फोटो लगाई है वहाँ पे? नहीं, वो मेरे पिताजी मणिलाल जी की फोटो है। जेठालाल मुझे खोल दो, प्लीज मुझे खोल दो। मैं अपने धन्ने की कसम खा के कहता हूँ, मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, खोलता हूँ। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल? हाँ? ये कोट की जेब में, इधर। हाथ तो खुले ही है, हैं? तो मोबाइल ऑन करके पैसा ट्रांसफर कर दो। वेरी गुड। अच्छे। जेठालाल, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। चेक कर लो। क्या चेक कर लो? मैसेज का टूट वो आवाज तो आया नहीं। एक मिनट, कोई मैसेज आया है। आगे 50 लाख आ गए। गोकुल धामच्या युनिटीचा ओ भोगीलाल, अब लगे हाथ, मेरे भी 2 लाख ट्रांसफर कर दो। नहीं जीजा जी, ये तो मेरे पिछले सौदे की दलाली के लेने हैं, वो ले रहा हूँ। इस सौदे में मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। सुंदर भाई, 2,10,000। नहीं, मेरे तो सिर्फ 2 लाख ही है। नहीं, 10,000 रुपए सेठ जी ने भोगीलाल को उसकी ऑफिस में कैश दिए थे, वो भी। स्मार्ट। हाँ, तो 2,10,000 कर दो। हाँ, 2 लाख सुंदर भाई के अकाउंट में और 10,000 रुपए सेठ जी के अकाउंट में। नहीं बाका, वो 2,10,000 पूरा सुंदर के खाते में ही जाने दे। वो टैक्सी करके अहमदाबाद से आया है ना। रहने दो ना जीजा जी। अरे नहीं, क्या रखने मजा करने। आधा रख के क्या करूंगा? नहीं, क्या है कि अभी पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया है ना, तो अहमदाबाद मुंबई आने जाने का
20,000 रुपया होता है। पर कोई बात नहीं, जाने दो ना। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। क्या भाई भोगीलाल, ये सुंदर के खाते में 2,20,000 ट्रांसफर कर देना। हाँ तो फिर एक काम करो, 2,21,000 करो। क्यों 2,21,000 क्यों? ये शगुन का आंकड़ा है ना 21, इसलिए। नहीं आंकड़ा नहीं रे, कपड़ा। वो क्या है, भोगीलाल के ऑफिस में मैं सेक्रेटरी बन के गया था ना NRI का, तो जेठालाल ने मुझे बोला था कि कोई अच्छे कपड़े पहन के जाना, कुर्ता पहन के मत जाना। तो मैंने वो भाड़े से सूट मंगाया था, उसका 1,000 रुपया। हाँ तो वो 1,000 रुपया मैं तुझे दे दूंगा। अरे पर लेकिन वो ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो हो जाएगा। अरे भाई वो 2,21,000 पूरा सुंदर के खाते में जाएगा ना, फिर अहमदाबाद से वापस 1,000 रुपया। हाँ नहीं ठीक है, फिर 2,20 ही बराबर है। क्या आप लोग भी ऐसा कोई करता है क्या? वाह, प्लीज अब तो मुझे जाने दो। सुंदर भाई वो जूतों का हार। अरे नहीं पक्का, हमें कोई जूतों का हार नहीं पहनाना है। हमारे पैसे मिल गए ना, बस। हमें इसके जैसा नहीं होना है। सही बात है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। आखिर ये आया तो हमारे गोकुल धाम में है ना, और गोकुल धाम की हमारी परंपरा है कि हमारे यहाँ आए हुए किसी भी व्यक्ति को हम बेइज्जत नहीं करते, उसका अपमान नहीं करते, चाहे वो व्यक्ति कैसा ही हो। और भोगीलाल, अब सुधर जा भाई, सुधर जा। इस वाक्य से कुछ सीख ले और सुधर जा। अरे तेरे पिताजी कितने नेक इंसान थे, तू भी उनके जैसा बनने की कोशिश कर अब। और हाँ, जिन जिन के पैसे खाए हैं ना, उन सब के पैसे लौटा देना। यस। और अगर नहीं सुधरोगे तो तुम्हारा वीडियो है हमारे पास। और मैं एक पत्रकार हूँ, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का नाम तो तुमने सुना ही होगा। हाँ, उसके डिजिटल एडिशन का मैं हेड हूँ। तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। हाँ। नहीं, मैं सुधर जाऊंगा और सब लोगों के पैसे भी लौटा दूंगा। अब प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। ओए, ऐसे कैसे जाने देंगे तुझे? वो तेरी पिटाई तो हम धूमधाम से करेंगे, क्यों यारो? आज गोकुल धाम वाले बहुत नाच रहे हैं, लेकिन आज मेरे हाथ से बचेंगे नहीं। गाड़ी घुमा के रखो। ये क्या नाच गाना चल रहा है? अरे पुलिस मतलब ये तो चालू जी पांडे जी है। इसमें वाह क्या? पांडे जी, जेठा प्रागा कहने का ये मतलब है कि खुशी का माहौल है। ओ जी, ऐसी भी भंगड़ा संगड़ा पा रहे, तुसी भी नचो गाओ। I can't dance. कोई बात नहीं, जैसा भी आपको आता है आड़ा तेरा चलेगा। इधर किसको आता है? अरे I am not duty. How can I dance? ऐसे। और तुम लोग भी नहीं नाच सकते। क्यों? अरे तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेंट हुई है और तुम लोग डांस कर रहे हो, खुशियां मना रहे हो। देखिए चालू जी, पांडे जी। चुप जेठालाल, कंप्लेंट में सबसे पहले तुम्हारा नाम है। तुमने भोगीलाल और उसके आदमी पर हमला किया है और तुम सब ने जेठालाल का साथ दिया है, इसलिए सब के सब अपराधी हो। देखिए पांडे साहब, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अरे रहने दो, मुझे पता है कैसी बात है। हर गुनहगार यही कहता है कि मैंने गुनाह नहीं किया है। तुम लोग हर बार मुझे बुलाकर केस अपने आप ही सॉल्व कर लेते हो ना, लेकिन इस बार ऊपर वाले का करिश्मा देखो। केस तुम लोगों के खिलाफ ही है, इसलिए ये केस मैं ही सॉल्व करूंगा। थैंक यू गॉड, आई रियली अप्रिशिएट इट। ऐसी ही दया बनाए रखना। पांचाल, जरा भोगीलाल को फोन लगाओ और पूछो कहाँ है वो। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही भोगीलाल हूँ। क्या?
भोगीलाल जी, आप यहीं और बोलते भी नहीं हो यहाँ हो। अरे वो क्या बोलेगा, वो जानता है ना खामोश रहने में उसकी भलाई है। हाँ ए मास्टर, पुलिस के सामने फरियादी को ना बोलने की धमकी देते हो? अरेस्ट हिम। अरे नहीं पांडे साहब, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। भिड़े के कहने का मतलब ये था कि भोगीलाल बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो मुंह खोलेगा तो वही फंसेगा, इसीलिए खामोश रहने में भलाई है। किस बात के लिए फंसेगा? वो तो आप भोगीलाल से ही पूछे। अरे यार, ये क्या लगा रखा है? जो बात मैं भोगीलाल जी से पूछता हूँ उसका जवाब तुम लोग देते हो। नहीं वो क्या है ना सर, एक्चुअली अब मैं जिससे पूछूं वही जवाब देगा। इज दैट क्लियर? आए सर। ये अकेला ही बोलेगा कि सब लोग भी बोलेंगे? हाँ तो भोगीलाल जी, गोकुल धाम वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने वाले आप ही हो ना? जी। घबराइए नहीं, बताइए इन लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया है? आप बोलो ना, मैंने अभी अभी बोला ना कि जिससे मैं पूछूं वही जवाब देगा। किससे पूछा मैंने? भोगीलाल जी से ना। बोलो भोगीलाल जी, आपके साथ इन लोगों ने क्या किया है? हाँ बोलिए भोगीलाल जी, बोलिए। मेरे रहते हुए ये लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बोलिए। वो कुछ नहीं हुआ। अरे यार, फोन पर तो ऐसे गिड़गिड़ा रहे थे कि इंस्पेक्टर साहब जल्दी आ जाइए, गोकुल धाम वालों ने हम पर हमला किया हुआ है, हमारी जान को खतरा है, और अभी बोलते कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब जाने दीजिए ना, मामला अब निपट गया है। निपट गया? अरे ऐसे कैसे निपट गया? देखो सच सच बोलो भोगीलाल जी, नहीं तो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। बोलो बोलो भोगीलाल जी, प्लीज बोलो यार। ए जनरल, तुम बोलो। मैं क्या बोलूं? अरे मैंने भोगीलाल जी से पूछा कि तुमने फोन क्यों किया, तो ये कह रहे हैं कि निपट गया। मैं पूछ रहा हूं कि क्या निपट गया? बोलो। पर अभी थोड़ी देर पहले आपने ही बोला ना कि मैं जिसको पूछूं वही जवाब देगा, तो ये सवाल तो आपने भोगीलाल को पूछा था, उसका जवाब मैं दूं? अरे तो मैं अब तुमसे पूछ रहा हूं जेठालाल कि क्या निपट गया, बोलो। अच्छा ओके। भोगीलाल बता दूं? उसको क्या पूछ रहा है? अरेस्ट हिम। मैं बता रहा हूँ। दरअसल चालू जी, पांडे जी, क्या हुआ, 50 लाख का पेमेंट बाकी है पापा। इस महामारी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। सर आपको कितने कमरे बुक करवाने? पूरा होटल बुक कराना है। पैसों के साथ अंदर भेज दो। आइए आइए बग्गा साहब, जहाज किनारे लग गया है, माल निकालने आ जाओ। जेठालाल मेरा यकीन करो, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अरे जेठिया, मेरे पास सोने का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा। सोने का टुकड़ा मतलब? हमारी बचाओ की जमीन। तू वो जमीन बेच दे है और अपना उधार चुका दे। मैं आपको इस जमीन के पूरे 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। ये आवाज कहीं सुनी सुनी लग रही है। तेरी पार्टी का नाम भोगीलाल है? हाँ, भोगीलाल है। भोगीलाल को पता है तू कहाँ रहता है? नहीं बाबूजी। तो क्यों ना हम भोगीलाल को जमीन का सौदा करने के बहाने हमारे घर पर बुलाए। पहले वो वीडियो दिखा चालू जी, पांडे जी को। देखो गोकुल धाम में पहले कभी देखा नहीं, नया रहने को है। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। करता क्या? मैं सुंदर भाई का दोस्त हूँ, वो जो बोलते हैं वो मैं करता हूँ। ये चालू कर दो।
ए भोगी, ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब वो चुप! खुद लोगों को गन दिखाकर डराता है और पुलिस को झूठी कंप्लेंट करता है कि देखो देखो मुझ पर हमला हुआ है। वो गन नकली थी। अच्छा, पकड़े जाने पर गन नकली हो गई। नहीं नहीं, सच में नकली थी। गन नकली है या असली वो पुलिस चेक करेगी। गन दो। गन तो जेठालाल के घर पे है। पांडे जी, गन मेरे पास है। डॉक्टर साहब, आपके पास गन? हाँ, दरअसल क्या हुआ कि सब लोग भोगीलाल को पकड़ने के लिए भागे और मैं पीछे रह गया। तो मैंने तब वहां देखा कि गन पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कि आते जाते किसी को लग गई तो इसलिए मैंने गन उठा ली। ओहो, शार्प माइंड। अरे पर डॉक्टर हाथी, आप तो सबसे आखिर में थे और किसके पाँव में लगती है आपके बाद? नहीं, क्यों? बाद में जेठा भाई, चाचा जी, टप्पू घर जाते तो उनको लग सकती थी ना। डॉक्टर साहब, कैन आई हैव द गन प्लीज? हाँ, एक मिनट। भोगीलाल, यू आर राइट, ये गन नकली है। लेकिन इन लोगों को डराने से पहले इन्फॉर्म किया था कि ये गन नकली है? नहीं ना? तो इस नकली गन से असली डर पैदा करने के जुर्म में यू आर अंडर अरेस्ट। यस, गुड। दोस्तों, झूठी रोशनी से मोम कभी पिघलता नहीं और झूठ का जहाज सच के समंदर में चलता नहीं। झूठ बेवजह की दलील होता है, सच स्वयं अपना वकील होता है। अब देखिए ना, यहाँ सच सामने आ गया, सच ने अपना वकील बनकर खुद गवाही दे दी। 100 झूठी चालें चली भोगीलाल ने, लेकिन हमारी एक सच्ची चाल के आगे मात खा गया। आखिर सच सामने आ गया। वो कहते हैं ना, सांच को आंच, सच छुपता नहीं, अंततः सामने आ ही जाता है। और भोगीलाल का सच सामने आ चुका है। वो झूठ है, कपटी है, उसका कपट अब कोई काम नहीं करेगा। और इंस्पेक्टर चालू पांडे अब जान गए कि सच्चाई क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो क्या सजा देते हैं भोगीलाल को, जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और जानने के लिए कहीं जाइएगा मत, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.